भाभी, बेचारे बच्चे बड़े प्रेम से मामी समझकर प्रसाद मांगने आए और तुम इन्हें धुतकार रही हो, गूंगे काने को धक्का मार रही हो। क्या गरीबी कोई अपराध है? गरीब के बच्चे बच्चे नहीं है। दाने दाने को लाले और जीभ इतनी लंबी, अब लगता है रास्ता चलते का पल्ला पकड़ना और बच्चों का ढेर लगाना ही तुम्हारा धंधा रह गया है। बच्चा बड़े भाग्य से मिलता है भाभी। भगवान उसी को देता है जिसमें माया ममता होती है। बड़ी आई माया ममता वाली, भाग वाली। अरे ये कूड़ा कचरा बटोरने से तो बांझ ही रहना अच्छा है। तुम्हारी मामी धन वाली है बेटे। धन वाले गरीब का नाता भूल जाते हैं। अब कभी बिना बुलाए मत जाना मेरे बच्चों। चलो। अरे वाह, ननद भाभी में तो बड़ी गहरी घूट रही थी। अरे वो तो कुशल मनाओ के उस गल फांसी से गला छूट गया। तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारी देवरानी के क्या रंग ढंग है? बस ढाक के वही 3 पात। 100 मन साबुन लगाने पर भी कोयला कभी उजला होता है। तो बहने को बह जाने दे धक्के दो। धक्के देने में मैं कहाँ पीछे हूँ? वो डाल डाल तो मैं पात पात। जय सुना था, मेरी पत्नी के हाथ में छेद है। जब देखो कुछ न कुछ गिराती रहती। बोलो तो मारो, ना बोलो तो मारो। जय सुना चांदी की। घोड़ा अकेला है, सवार छोड़ा है। जय सोना चांदी की। ये क्या हुआ? मेरे बहनों श्रीपत रामपुर वसूली करने गए थे। हे भगवान, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? अरे ऐसे अभागों के पास तो यमराज भी नहीं फटकता जब तक पिछले जन्म के पापों का दंड भुगत नहीं लेंगे, मरेंगे भी नहीं। हाँ जय सोना चांदी की। कितनी काली जीभ है मेरी पत्नी की। क्या कहा? कुछ नहीं। वो महाभारत का श्लोक याद कर रहा था भगवान। मेरे बहनों के लिए। बहनोई क्या है? जी का जंजाल है। दमड़ी कमा कर देता नहीं, मुंह फाड़ कर परिवार के साथ आगे खड़ा रहता है। साले के टुकड़ों पर पलते लाज भी नहीं आती। हाँ मर गए। कहाँ चले? अरे सावित्री को जाके समाचार तो दे दूं। वो क्या सोचेगी? लोग क्या कहेंगे? टुकड़ों पर पलते पलते लाज आ गई और मर गया। जय सोना चांदी की। अरे जीवन भर सोना चांदी की ही जय मनाते रहोगे या अपने आंगन की भी कभी जय मनाओगे? हाँ, जय सोना चांदी की। अरे तुम कहो तो आंगन को रंग करा दूं, तुम्हारी बिंदिया की तरह चम चम चमका दूं। ये लोभी चंद लोभ नहीं करता। वो रंग नहीं, मुझे तो दूसरे रंग की इच्छा है। बिहा कर लाए तब से आंगन सोना है सोना। ओ, जय सोना चांदी की। अरे जब धरती ही बंजर हो तो वहाँ खेती कहाँ से होगी? अपना दोष मुझ पर क्यों थोप रहे हो जी? दया प्रभु की कृपा करतार की। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, हाथ सो साथ समझ ले प्राणी, अगर बम बोले। लो आ गया रोगियों का राजा अगर बम बाबा। इसी से कह दो, अलग जगाते जगाते तुम्हारी बहन सावित्री को संदेशा दे देगा। अगर बम बाबा, मेरे बहनों श्रीपत रामपुर वसूली करने गए थे। घोड़ा अकेला आया, वे नहीं आए। इतना संदेशा मेरी बहन सावित्री को दे। लो बाबा। दया प्रभु की जय सोना चांदी की। दया प्रभु की कृपा करतार की। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, हाथ से साफ समझ ले प्राणी, अगर बम बोले। दुख में धीरज, गरीबी में संतोष, सत्य में विश्वास, वहाँ अलग का निवास। लोभी चंद के घर पर श्रीपत का घोड़ा रामपुर से अकेला आया है, श्रीपत को नहीं लाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य से जानवर अधिक विश्वास पात्र होता है। बाबा, मुझे संदेह होता है। संदेह नहीं बहन, संकेत। दया प्रभु ने कृपा करतार की। रामू, श्यामू, गौरी। देखो बेटा, तुम सब घर का ध्यान रखना। मैं अभी आती हूँ।
सावित्री दीदी, क्या है दीदी, भैया? श्रीपत भाई, ये देखो, ये देखो। स्वामी, स्वामी, क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? कामुके बाबू, कहाँ मार लगी? कैसे मार लगी हरी भैया? मैं गाड़ी लेके खेत में जा रहा था, तो श्रीपत भैया को बिहार में बेहोश पड़ा देखा। तुमने मेरे ऊपर बड़ी दया की हरी भैया, तुम्हारे उपकार में जीवन भर नहीं भूलूंगी। ये लो, दो गली, सवेरे, दोपहर को और रात को गर्म पानी से। ठीक तो हो जाएंगे ना वैद्यराज जी? हाँ हाँ, ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। है जिसको घर चलाना है उसको चिंता तो होती है वैद्यराज। अब किस मुंह से भाई का हाथ ताकूंगी? सावित्री, भैया, सावित्री, बहन, क्या होगा मेरे बहनों जी को? सुना तो भाग आया। दुर्भाग्य की मात गरीबों पर ही पड़ती है भैया। जय सोना चांदी की। बैद्यराज जी, बैद्यराज जी, कब तक ठीक हो जाएंगे मेरे बहनों जी? समय लगेगा लोकी चंद जी, भीतरी मार लगी, हो सकता है एक हाथ पांव काम का न रहे। नहीं वैद्यराज जी, इस गरीब घर की लाठी को टूटने से बचा लो, नहीं तो मैं अपाहिज हो जाऊंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। निराश मत हो बहन, दवा मेरी, दया द्वारिकाधीश की, भाग्य बच्चों के। दवाई का ध्यान रखना, मैं चलता। मुझे बड़ा दुख हो रहा है बहनों जी, ये हुआ कैसे? रामपुर से वसूली करके लौट रहा था, रास्ते में लुटेरे ने मुझे मार के फेंक दिया, धन की थैली लेके भाग गए भाई जी। मेरे कारण आपका धन गया। मैं ठीक होते ही जैसे भी होगा। जय सोना चांदी की, जो हुआ सो हुआ, धन गया सो गया, तुम तो बच गए। सावित्री, ये रख ले बहन, तेरी भाभी की चोरी चोरी आया हूँ, उसे पता चलता तो सिर मार मार के घर की दीवारें तोड़ देती। ननंद रानी, ये संकट की टोकरी कहाँ हाथ अबकी? हाँ, मैं भी सावित्री से यही कह रहा था कि जब से तेरी भाभी ने ये सुना है, तब से जल भी मछली की तरह तड़प रही है। तुम्हारे भैया को तो मुझसे बैर पड़ा है, सारा गांव खोजती फिरी और ये यहाँ पहुँच गए। जैसे नंदोई जी मेरे कुछ लगते ही नहीं। पिछले जन्म में जरूर शेरनी रही होगी। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो वो महाभारत का श्लोक याद कर रहा था। नंदोई जी, अब कैसे हो? आपके आशीर्वाद से प्राण बच गया भाभी जी। भगवान भी मरते को ही मारता है। ये नहीं सोचता कि इस सेना का पेट भरने वाला एक नंदू जी ही है। ये काम नहीं करेंगे तो सब भूखे मर जाएंगे। भाभी, ये संकट का समय जैसे भी। अरे संकट का पहाड़ तो मेरे ऊपर टूटा है। नंदू जी खाट छोड़ेंगे नहीं, और इस बंदर सेना को खिलाना पड़ेगा मुझे, कपड़ा देना पड़ेगा मुझे, सारा बोझ ढोना पड़ेगा मुझे, सब तरह से मरना पड़ेगा मुझे ही। जय सोना चांदी की। अवश्य ही कौवा खाकर जन्मी है। क्या कहा? वो कुछ नहीं, वो महाभारत का श्लोक याद कर रहा था। भाभी, हम आधे पेट रह लेंगे, पर तुमसे कभी कुछ नहीं मांगने आएंगे। अरे मेरे पास नहीं आओगी तो गांव में घूम घूम कर चुगली तो करती फिरोगी, लोगों से ताने तो दिलवाओगी। हाय राम, ननन का कौन सा खेत मैंने काट लिया है, जो इस तरह मेरी जगह सही कराने पर कमर कस ली है। चुप हो जाओ भाभी, चुप हो जाओ। कुछ भी करके दिनों को धक्के दे लूंगी, पर मुंह नहीं खोलूंगी। भैया की सौगंध, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अरे कहोगी भी तो मेरा क्या बिगड़ेगा, तुम्हारे भाई की पगड़ी उछलेगी। चलो जी, जब यही अपना उपकार नहीं चाहती तो मैं क्यों कंडी में घी सुखाऊं? जी भैया खिलाड़ी। क्या कहा? नहीं, मैं तो वो महाभारत का श्लोक याद कर रहा था। चलो पूरा महाभारत दिखाती हूँ तुमको। हे प्रभु, इसे बुद्धि दे,
या मुझे शक्ति दे। फिर कुछ कहा नहीं, तुमने? नहीं, मैं तो बहन को कह रहा था कि दुखों के भूचाल से डगमगाकर बड़ों के नाम पे बट्टा नहीं लेकर देना। चलो चलो, जय सोना चांदी की, चलो।